हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ये आज का जो मेकअप है वो पर्पल आई शेडो के साथ जो है हमने ये न्यूड मेकअप लुक क्रिएट किया है। बहुत ही फ्लॉलेस और ज़बरदस्त ऑसम आई मेकअप है। पूरे फेस का ट्यूटोरियल बनाया है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हर चीज़ प्रॉपर मैंने दिखाई है वीडियो में कि किस तरह से ये ट्यूटोरियल जो है वो आप मेक कर सकते हैं अपने खुद के फेस के ऊपर सेल्फ मेकअप लुक, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए अपने क्लाइंट के ऊपर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सॉफ्टली आपको नज़र आ रहा होगा। कितने प्रॉपर जो है वो डिटेल में जो है वो एक आई मेकअप जो है पूरे फेस के साथ जो है वो क्रिएट किया है। काफ़ी डिफरेंट है और ट्रेंडिंग मेकअप है। ये देख लें आप मेरा आई शेडो किस तरह से सॉफ्टली जो है वो अप्लाई किए गए हैं। जिनको न्यूड मेकअप पसंद होता है, जिनको नो मेकअप लुक पसंद होता है, जो चाहते हैं कि उनके फेस के ऊपर जो है वो डार्क आई शेडोज़ ना हो, ज़्यादा ब्लश अप्लाई ना हो, उनका फेस भी शाइन करे, स्किन ग्लो करे, ग्लोइंग मेकअप हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और उनको इस मेकअप से सीखने का मौका मिलेगा। अगर ये आपको मेकअप पसंद आ रहा है आपको ट्रेलर में, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है पूरा एंड तक वॉच करें, देखें, समझें कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया है। कौन से मैंने इसमें शेड्स लिए हैं, किस तरह से लगाए हैं, कितनी क्वांटिटी में। तो चलिए मेकअप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक मॉइस्चराइज़र ले लिया है मैंने, ठीक है? और उससे मैं अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। वैसे तो मैं डेली मॉइस्चराइज़ करती हूँ, बट थोड़ा-सा अच्छे से मैंने इसको जो है वो अपने फेस पे मॉइस्चराइज़ करके इस तरह मसाज किया है। इसका पर्पज़ ये है कि अभी फ़िलहाल जो है ये फ़ॉल वेदर चल रहा है, विंटर का वेदर है, तो इसमें स्किन जो है वह काफ़ी ड्राई होती है, तो फिर मेकअप जो है वो भी अच्छा नहीं लगता, बेस भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये मैंने जो है वो अच्छे से अप्लाई किया है। अच्छा, इसके अंदर एक विटामिन ई के कैप्सूल ऐड हैं, ठीक है? वो आप ऐड करें अपने किसी भी मॉइस्चराइज़र में। अगर व्हाइटनिंग मॉइस्चराइज़र में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से देन हम आ जाएँगे अपने आईब्रो पॉमेड पर। ये मैंने आईब्रो की छोटी-सी पैलेट जो है वो बाय करी है। अच्छा, मैं जितना भी ये प्रोडक्ट दिखाती हूँ आपको मेकअप में, वीडियोज़ में जो भी यूज़ करती हूँ, ये सारा मेरा पर्सनली खुद का बाय किया हुआ होता है। कोई भी मैंने जो है वो किसी भी ब्रांड का जो है वो मैं मतलब कोलैब नहीं कर रही है, प्रमोशन नहीं कर रही। ये सारी मेरी अब की अपने ही पर्सनल एक्सपेंसेस की प्रोडक्ट बाय करी हुई हैं। देन हम आ जाएँगे अपने आई बेस पर, तो मैं एज़ यूजुअल एक ही ज़्यादातर रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग जो है वो क्रालन की टीवी पेंट स्टिक का जो शेड होता है नंबर 36, वो यूज़ करें। उससे आपकी आई बेस बहुत ही सॉफ्ट बनती है, आपका आई शेडो ख़राब नहीं होता, ब्लेंड नहीं होता, ब्लैक नहीं पड़ता, ग्रे नहीं होता, बिल्कुल भी इस तरह का लुक नहीं आता। आप एक दफ़ा बाय करके देखें और उससे अपनी आई शेडो की बेस बनाया करें। ताकि जो है वो आपका मेकअप जो है आई मेकअप बिल्कुल फिक्स रहे। ये लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है, इससे जो है मेकअप आपका ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। देन ये आ जाएँगे हम अपने आई शेडो पैलेट पर। ये जैकलिन मर्फी की पैलेट है, इसमें से मैंने ये वाला शेड लिया है जो मैंने आपको दिखाया ब्रश में। थोड़ा-सा पीची शेड है ऑरेंज वाला। अच्छा, इसकी जो है वो कवरेज थोड़ी हमने लाइट दी है क्योंकि हमने बहुत ही थोड़ी-सी स्मॉल क्वांटिटी में मैंने ब्रश में अप्लाई किया है, ठीक है? और इसको मैं अपनी क्रीज़ पर इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। देखें, आपको समझ आ रहा होगा। ज़्यादा डार्क नहीं देना, बहुत ही लाइट आपने इस तरह इसको ब्लेंड करना है, माइनर क्वांटिटी में अप्लाई करने के बाद उसी को ब्लेंड करना है। इस तरह से ब्लेंड करने के बाद जो है आप लोगों ने एक जो वो आई शेडो का जो ब्लेंडिंग करने वाला जो ब्रश होता है वो लेना है। मेरे पास एक ही है, मैं तो मैं ज़्यादातर वही यूज़ करती हूँ। तो वो मैंने जो है वो ब्लेंड करने के लिए ये देखें ये वाला लिया। इसमें कोई मैंने आई शेडो नहीं लगाया, मैंने जस्ट इसको ब्लेंड करना है, ये देखें। पूरा फुल ट्यूटोरियल है, डिटेल में बनाया है, एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से ट्यूटोरियल मेक किया है। ये देखें, इस तरह से इसको ब्लेंड करते जाएँगे, तो ये आई शेडो जो है वो हमारा क्रीज़ से ऊपर थोड़ा ब्लेंड हो जाएँगे। देन हमने ये ब्राउन शेड लेना है मैट फॉर्म में। ये देखें, इस तरह से इसको ब्राउन शेड लेने के बाद जो है हमने आउटर पर इसको थोड़ा-सा ब्लेंड करना है। अच्छे से इस तरह ब्लेंड करते जाएँ, माइनर क्वांटिटी में लेना, ज़्यादा डार्क जो है वो बहुत ज़्यादा भर के आई शेडो नहीं लेना, बहुत ही थोड़ी-सी क्वांटिटी में लिया है और इसको हमने आउटर पर अपने ब्लेंड करना है। ये देखें, इस तरह से ये ब्लेंड होता जाएगा। ये अप्लाई करने के बाद हम दोबारा से जो है वो अपना ब्लेंडिंग वाला ब्रश लेंगे आई शेडो का और जो हमने क्रीज़ पर ये जो ब्राउन शेड लिया है, हम इन दोनों को जो है वो आपस में ब्लेंड कर देंगे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, अभी जस्ट मैंने 2 शेड्स ही अप्लाई किए हैं। ये देखें, ब्राउन एंड जो वो पीची शेड था उसको हमने इस तरह से ब्लेंड कर दिया है। देन हम आ जाएँगे अपनी न्यूड की आई शेडो पैलेट पर। इसमें जो है वो काफ़ी जो है वो रॉयल शेड्स हैं, ठीक है? ये देख लें आप, बहुत प्यारे खूबसूरत शेड हैं, लाइट हैं सारे।
उसमें से मैं ये 2 कलर लूँगी, एक मैं आपको दिखा दूँ ये ब्रश की हेल्प से। ये देखिए, एक नंबर 1 है ये वाला और एक नंबर 2 ये शेड लेना है, ठीक है? सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला ये शेड अप्लाई करूँगी अपने ब्रश से, देन ये वाला। ये देखें, इस तरह से मैंने ब्रश में अपने शेड लिया है और जो मेरी जो है आई बॉल है इनर से आउटर तक जो है, उसके ऊपर मैंने ये ब्रश से लाइट हैंड से ऐसे अप्लाई किया है। अच्छा, इन शेड्स का जो है लुक है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही स्मूथ जो है वो आई शेडो जो है वो इससे लुक क्रिएट होता है। ये देखें, ये देखने में आपको पर्पल लग रहा है बट ये इतना ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट है कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा आई मेकअप। आपको लगाने में ऐसा लग रहेगा कि जैसे ये जो है बिल्कुल भी आई शेडो नहीं लगते, ठीक है? अब ये शिमर वाला जो वेलवेट शेड था, इसको हमने फिंगर से लिया है, बल्कि इसमें शिमर भी ज़्यादा ऐड नहीं है, इसमें जस्ट वेलवेट शेड है, जो मखमली शेड जो कहलाते हैं, वो वाला शेड है, ठीक है? इसको मैंने फिंगर से टैप करके इस तरह ये ऐसे अब अप्लाई करना है आई के ऊपर, मैंने इसको ब्रश से नहीं लिया। अच्छी तरह से जब आपकी आई बॉल पर अप्लाई हो जाएगा, देन आपने दोबारा से जो है वो यही प्रोसेस करना है। सेकंड आई पे लगाना है इसी तरह से टैप करके, उसके बाद यही ब्लेंड करने वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है, एम्प्टी ब्रश है जिसमें कोई शेड नहीं है, इसके बाद मैंने तीनों को ऐसे शेड्स को आउटर से ऐसे ब्लेंड कर देना है ताकि हमारा शेड जो है सारे अच्छे से आपस में मर्ज हो जाए और खूबसूरत लगे। अब इतना भी ज़्यादा ब्लेंड ना करें कि पता चला ब्राउन के अंदर पर्पल चला गया, पर्पल के अंदर पीच चला गया, तो वो शेड आपके ग्रे शेड में चले जाते हैं। अब उसके बाद ये आई शेडो पैलेट में जो मैंने आपको शेड दिखाया था, इसमें से ये लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन जो एक कॉमन जो है प्राइमरी शेड होते हैं वो शेड लेने हैं। पहले लाइट ब्राउन लेके वाटर लाइन पर ब्लेंड करना है, उसके ऊपर ही जो है वो डार्क ब्राउन शेड लेके लाइट ब्राउन के ऊपर ब्लेंड कर देना है। तो ये हमारे वाटर लाइन पर शेड्स अप्लाई हो जाएंगे इस तरह से। कम-कम शेड लिए हैं, क्वांटिटी कम ली है ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो डार्क लुक ना आए, क्योंकि हमने ये स्मोकी आई मेकअप तो किया नहीं है। हमने ये सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक क्रिएट किया है। उसके बाद लाइनर पे आ जाएँगे, ये है मेरा पेन लाइनर, इससे मैं अप्लाई करती हूँ अपना जेल लाइनर। तो जेल लाइनर लगाने के बाद हम आ जाएँगे अपनी बेस पर और ये 4 बेस को मैंने मिक्स करके अपने फेस पे इस तरह से अप्लाई किया है। देन हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से टैप। अब टैप करने के बाद देखें आप लोगों को मेरे जो है चीक पर जो है किस तरह से ग्लो नज़र आ रहा होगा, कितनी ज़्यादा है फ्लॉलेस जो है वो बेस बन रही है, केकी भी नहीं है। बहुत ही प्यारा ये देखें बेस हमारी हो गई। अब हम इसे कॉम्पैक्ट पाउडर से जो है वो लॉक कर देंगे। थोड़ा-सा मैंने लिया है, अब ये मैंने अपनी फेस को जो है वो बेस को लॉक कर दिया है। देन हम आ जाएँगे उसके बाद 5 इन 1 ब्लश पैलेट पर। तो ये मेरे पास फेस इट की 5 इन 1 ब्लश पैड है, ये तीनों शेड आपस में मिक्स करके इसको मैं डस्ट ऑफ करूँगी। डस्ट ऑफ के बाद जो है हमने इस तरह से चीक बॉल पर ऐसे यहाँ पर अप्लाई करना है। थोड़ा-सा स्माइल लें, स्माइल के बाद ऐसे टैप करके अप्लाई करें। जब आपको पता चल जाए कि हाँ, इस एरिया में आपका अब लग गया है, तो उसके ऊपर जो है आप आपको स्ट्रेट लाइन में ब्लेंड करते जाएँ। ये देखें। कितना सॉफ्ट लुक दे रहा है, सॉफ्ट क्रिएट लुक कर रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ग्लैम लुक दे रहा है। अच्छी तरह से इस तरह से अप्लाई करने के बाद जो है मैंने थोड़ा-सा दोबारा से मैंने अपना ब्रश में लिया, उसको डस्ट ऑफ किया, उसके बाद मैंने इसको जो है अपनी डस्ट ऑफ के बाद जो है वो चिन पर अप्लाई किया, क्योंकि चिन पर भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। चिन पर और नोज़ पर जो है वो ज़्यादातर जो है वो मतलब ब्लश वगैरह अप्लाई किया जाता है, जिससे नोज़ भी आपकी पिंक-पिंक लगती है। कुछ लोग हाइलाइटर भी लगाते हैं ब्लश के साथ मिक्स करके। वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, ठीक है? अच्छा जी, इस तरह से अप्लाई करने के बाद हम ले लेंगे अपना न्यूड शेड वाला हाइलाइटर, इसको थोड़ा-सा डस्ट ऑफ करेंगे। अब यही शेड हमने इसी ब्रश से हमने जो है वो अप्लाई करना है अपनी ब्रो बोन पर, देन उसको थोड़ा-सा राउंड घुमा के जो है वहाँ पर अपनी दूसरी ब्रो बोन पर अप्लाई करेंगे। यही शेड जो हम थोड़ा-सा इनर पर भी लगा लेंगे, ये देखिए। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी, कम क्वांटिटी लगानी, क्योंकि सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक है, बहुत ही प्यारा है। ये ट्यूटोरियल जो है पूरा फुल डिटेल में मैंने मेक किया है प्रोडक्ट के साथ। आई होप कि आपको मेकअप जो है वो समझ आ रहा होगा। मेकअप अगर समझ आए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, उसके बाद लैशेस अप्लाई करेंगे। लैशेस के बाद हम आ जाएंगे अपने लिप कलर पर। ये मैंने रेड कलर का लिप कलर पेंसिल ली है, इससे मैं अपने लिप्स की जो है वो आउटलाइन मेक करूँगी। अच्छा, जस्ट ये जो मैंने पेंसिल ली है इससे मैं जस्ट आउटलाइन बना रही हूँ। अंदर की जो फिलिंग है उसके ऊपर हमने कोई भी लिप कलर अप्लाई नहीं किया, उसमें हमने जस्ट जो है एक शिमर जो है वो शेड आता है, ग्लॉसी ट्रांसपेरेंट, जो वो होता है, लिप ग्लॉस होता है, जस्ट वो अप्लाई किया है। तो ये आउटलाइन मेक कर लें। अगर आपके पास थोड़ा डार्क कलर है या पिंक कलर है या आपको कोई पीची शेड अगर चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। ये देखें, ये मैंने जस्ट ट्रांसपेरेंट ग्लॉस था ये अप्लाई किया है।